ईरान पर बहुत सख्त हमले करेंगे, ईरान पर सख्त ज़रब पड़ेगी। सदर ट्रंप का ईरान पर हमलों में शिद्दत लाने का ऐलान, कहा हथियार डाल दें या मुकम्मल तबाही का सामना करें। तेहरान पर हमले उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक ईरान गैर मशरूत सरेंडर करने का ऐलान नहीं करता। ट्रंप ने ईरान की पड़ोसी ममालिक से माजरत का क्रेडिट भी ले लिया। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, ईरान ने पड़ोसी ममालिक पर हमले न करने का वादा इसलिए किया कि अमेरिका और इसराइल हमलों ने उसे मजबूर कर दिया। सदर ट्रंप ने दावा किया, ईरान मशरिक़ वस्ता पर कब्जा करके उस पर नाजायज़ हुकूमत चाहता था। अमरीकी अड्डे इस्तेमाल होंगे तो दिफा का हक है। खित्ते के ममालिक अमरीका को अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने से रोके। ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली रानीजानी का मुतालबा, कहा इतलात मौसूल हुई है कि कई अमरीकी फौजियों को कैदी बना लिया गया। अमरीका अपने गलत अंदाजों की दलदल में फंस चुका है। अलखैर्ज के करीब शहजादा सुल्तान एयरबेस की जानिब एक बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया। सऊदी वजारत दिफा ने दावा किया कि मिसाइल गैर आबाद इलाके में गिरा, जिसकी वजह से एयरबेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये नहीं बताया गया कि बैलिस्टिक मिसाइल कहां से दागा गया। चीन का ईरान पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा, यह जंग नहीं होनी चाहिए, ताकत का इस्तेमाल मसले का हल नहीं, हुकूमत की तब्दीली के मंसूबे को मकबूलियत नहीं मिली। वांग यी ने ईरान और खलीजी मुल्कों की सलामती और खुद मुख्तारी के एहतराम पर जोर देते हुए कहा, जंग को फैलने से रोका जाए, बड़े ममालिक तामीरी किरदार अदा करें। ईरान के नए रहबर आला का इंतखाब जल्द होने का इम्कान। ईरानी खबरसां एजेंसी के मुताबिक सुप्रीम लीडर का इंतखाब करने वाले इदारे के रुकन ने बताया, उम्मीद है अगले 24 घंटों में मुल्क के रहबर आला का इंतखाब कर लिया जाएगा। ईरानी असम्बली के रुकन हुसैन मुजफ्फरी की आवाम को क्यास आराइयों से गुरेज की हिदायत। बड़े पैमाने पर हमलों से भी ईरान में रजीम चेंज मुमकिन नहीं। 18 अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसीज की मुश्तरका रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में बताया कि बड़े पैमाने पर हमलों से भी ईरान की मौजूदा हुकूमत को हटाना नामुमकिन है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक खुफिया अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में खबरदार किया कि बड़े पैमाने पर फौजी हमला भी ईरान की मौजूदा हुकूमती और फौजी क़यादत को ख़त्म करने में कामयाब नहीं हो सकती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 48 घंटे में बचत पर मबनी लाहे अमल बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की 13 सदारती इजलास, हालिया कशीदगी और खित्ते पर पड़ने वाले मौशी असरात पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म की मौशी तरक्की, सादगी और बचत पर मबनी लाहे अमल तश्कील देने की हिदायत। कहा, लाहे अमल में अवाम पर न सिर्फ बोझ कम से कम हो बल्कि अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी जाए। पेश की मनसूबाबंदी ना होती तो पेट्रोल 375 रुपए फी लीटर होता। मशरिक़ वस्ता कशीदगी से आलमी मईशत मुतासिर हुई। आपनाए हरमुज़ की सूरत हाल से तेल की कीमतें बढ़ गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में महदूद इजाफा किया। बहरान से निपटने के लिए पेशगी इंतजाम किए। हुकूमत ने बर वक्त मनसूबाबंदी से बड़ा इजाफा रोका। पेट्रोलियम सप्लाई मुतासर होने का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा में गैर जरूरी सरकारी दौरों और तकरीबात पर पाबंदी। महकमा खजाना की सरकारी दफातर को ईंधन के महदूद इस्तेमाल की हिदायत। कहा, सरकारी गाड़ियाँ सिर्फ जरूरी कामों के लिए इस्तेमाल होंगी। इजलास ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन करने की हिदायत। सरकारी दफातर में ईंधन के इस्तेमाल की मॉनिटरिंग का भी हुक्म।